गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। अभी हम मिल रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के पहले दिन के वर्कशॉप में, और अभी हम जो बातें करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, काम कैसे करता है, उस बात को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अभी अभी हमारे बीच में एक वॉलेंटियर आई हैं, मैडम अलका अग्रवाल हैं। कहाँ से हैं मैडम आप? मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल दिल्ली से हूँ जी। और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ पिछले 25 साल से। क्या बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीम्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, हम्म। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मैजिकल पढ़ाती हूँ एस्ट्रोलॉजी। स्पेसिफिकली जी। राइट राइट, क्या बात है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वर्कशॉप में इतने जो बोलते हैं लर्नेड पर्सन आए हैं। नतमस्तक होते हुए आपको नमस्कार। और आपके आने से मैं कहूंगा कि मेरे वेबिनार की शोभा बढ़ गई है। और ऑफ कोर्स जी मतलब मेरे लिए वरदान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अलका। अब जी इन बातों की हम शुरुआत करें। बाकी लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग कुछ देर बातें कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अलका जी ना हम लोग ऑन ऑफ आते रहेंगे, यानी कि मैं एक बार आपको रिप्लेस करूंगा, फिर से वापस लेके आऊंगा। ठीक है। अभी मैं जी सिर्फ आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा और फिर उसके बाद से दोबारा हम लोग मिलेंगे। ये जो वर्कशॉप हमारा हो रहा है, इसमें हम बातें करेंगे दो चीज़ों के ऊपर कि पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, दूसरी बात मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। और इसको हम कंक्लूड करेंगे ये जानते हुए कि आखिर ये हमारी ज़िंदगी पर इसका असर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है। अलका जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जी। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? 15 जुलाई 1961। जुलाई का मतलब हो गया 7। जी अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होगा, जी जी सर्टिफिकेट जी, वाला। बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मैडम, हमने ये आपका डिटेल ले लिया है। और इसके बाद से मैं अभी इसी के आधार पे बातें करने वाला हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, जो कि आप खुद जानकार हैं और आपको पता है कि इन सब चीज़ों का क्या हम्म, असर होता है। फिर भी आप मतलब इस तरीके से चलिए जैसे कि एक नोविस इंसान होता है, और जैसे जी बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी आपका फोटे रहा हो, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी है और इसमें आप बिल्कुल एक बिगनर की तरह शुरुआत कर रहे जी, हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू अलका जी। थोड़ी देर के लिए मैं आपको म्यूट करके अनपिन करता हूँ और फिर से मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा। ठीक है। चलिए। दोस्तों, एक बात हमारे सामने आ गई, वो ये कि हमारे लाइफ में अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो होता है डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। ठीक है। अब उसी चीज की जो स्टडी होती है वो किया जाता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंकशास्त्र। ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, स्क्रीन पर केवल मैं ही नजर आ रहा हूँ, बाकी लोग नजर नहीं आ रहे, तो मैंने वापस से चेंज कर लिया। अभी मैं फिर से सबको देख पा रहा हूँ और सब लोग मेरे सामने हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अच्छा, एक काम कर लेते हैं ना, जल्दी से फटाफट मैं आपको चार कैटेगरी में बांटूंगा। इनफैक्ट चार कैटेगरी क्या होगा, पहला जो बिल्कुल नोविस, जो नहीं जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है या बहुत कम जानते हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल के हैं, वो 1 नंबर अपना टाइप करेंगे। जिनको पता है, थोड़ी बहुत जानकारी है बट और जानने की जरूरत है, वो नंबर 2 टाइप करेंगे। जिनको लगता है कि नहीं, इंटरमीडिएट लेवल की जानकारी है बट हाँ अभी मतलब कि और भी आगे कुछ सीखा जा सकता है, वो नंबर 3। और जिनको लगता है कि नहीं, मैं तो इसके अंदर बहुत अच्छा खासा जानता हूँ, मैं पंडित हूँ इसका, वो नंबर 4। तो आप किस कैटेगरी में जरा डालिएगा, मैं उसके आधार पर इस वर्कशॉप को लेके चलूंगा। ठीक है। चलिए, गुड। मैं देख रहा हूँ कि 1 और 2 कैटेगरी के लोग ज्यादातर हैं, 3 वाले भी हैं। अगर 4 वाले कोई हो तो बताइएगा प्लीज, क्योंकि मैं 4 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ खुद। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी सीखना है। चलिए, 1 2 ज्यादा है, तो आइए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि आखिर न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं। अंक शास्त्र या अंक विज्ञान, ये क्या चीज़ है? इसमें अंकों के अंदर जो एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को समझा जाता है। और ये हमारे पूर्वजों ने इसका इजाद किया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सर अंकों के अंदर एनर्जी कैसे क्या कुछ। इतना तो आप सबको ही जानते होंगे कि हर सजीव चीज़ के अंदर भी एनर्जी है और निर्जीव चीज़ के अंदर भी एनर्जी है। आपके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है उसकी भी अपनी एक एनर्जी है, जो सोफा है, जो आसपास की दीवारें हैं, जो चीज़ें, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है। उसी तरीके से अंकों की भी एक एनर्जी होती है। और इस बात को कैसे समझा गया, शुरुआत कब हुई, एग्जैक्ट डेट नहीं है। कुछ लोग 5,000 साल पुराना कहते हैं, कुछ लोग 10,000 साल पुराना कहते हैं। लेकिन जब से भी शुरुआत हुई, और कल के सेशन में थोड़े से अच्छे से इसकी भूमिका बता के आपको बताऊंगा क्या है, अभी थोड़ा शॉर्ट में रखता हूँ। कि हमारे पूर्वज जब उन्होंने देखा कि एक इंसान जब पैदा हो रहा है, किसी खास दिन को पैदा होता है, किसी खास तारीख को पैदा होता है। हाँ, अब कंफ्यूज मत होइएगा, सर उस समय तो ये नंबर सिस्टम था नहीं, उस समय तो कैलेंडर था नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? उस समय का उनका अपना तरीका था। अल्टीमेट मकसद ये था कि हमारे पूर्वजों ने एक बात समझा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, सपोज कि हमारा जो हुआ, अब लेट्स से कि आपके परिवार में 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों की जन्म तारीख अलग अलग होगी। एक ही माता पिता के 3 बच्चे जो जन्म होते हैं तो जड़ तो उनका एक ही माता पिता से, बट तीनों बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी। अमूमन ऐसा ही होता है, अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद से बात आती है कि आस पड़ोस में भी कुछ बच्चे पैदा हुए, उन्हीं में से जन्म तारीख अलग अलग है। लेकिन
कोई वैसे दो बच्चे जिनकी जन्म तारीख सेम है, उनमें बहुत समानताएं नजर आने लगी। तो इससे उनको लगा कि ऐसा कुछ है क्या, कि जो लोग एक खास दिन पैदा हो रहे हैं जिनमें जन्मदिन की समानता है, उनके व्यवहार में भी समानता आ रही है। तो इसके ऊपर एक स्टडी किया जाए। स्टडी कैसे किया गया, उसको फिर क्या किया उन्होंने, कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का एनालिटिकल स्टडी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्ट किया। डेटा क्या थे, जैसे हम लोग ने नाम पता ऐसा ऐसा जो होता है, तो वहां पर दो दो ही कैटेगरी थे। नाम, उसके साथ जन्मदिन, किस तारीख को पैदा हुए हैं, और बगल में उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्वभाव क्या है, किस तरीके से। ऐसे करके एक टेबुलर फॉर्म में अलग अलग इंफॉर्मेशन जमा करते गए करते गए करते गए। उससे निकला क्या, कि उन्होंने देखा कि जिस किसी का जन्म तारीख में कुछ समानता है। अब इस समानता क्या है, ये अगेन दो चीजें, जैसे अभी एक सर आए थे बोल रहे थे मूलांक भाग्यांक, ये क्या होता है हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। मूलांक मतलब जन्म तारीख कब हुआ है उनका, कब कब पैदा हुए हैं, उनका सम टोटल क्या आता है, कौन से तारीख से शुरुआत हो रही है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर के आधार पर देखा गया कि कुछ खास लोग जो खास दिन पैदा होते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ समानताएं हैं। इसी आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हाँ जी, किसी खास दिन पैदा होने वाले लोगों के अंदर किसी खास अंक की खासियत का असर है। और इसी को कहा जाता है आपका न्यूमरोलॉजी, जिसको कहते हैं अंकशास्त्र, अंक विज्ञान। और दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस, एंड दिस इज एन आर्ट एज वेल। मैं क्यों बोल रहा था ये साइंस है, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, अलग अलग डेटा उठाया, उस डेटा को एनालाइज किया, और एनालाइज करके उससे हमने एक इंटरफेरेंस निकाला कि हाँ जी ये हमारा रिजल्ट है। अब एक और बात, ये 100% सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे बाकी चीजें होती हैं, आज सबने देखा होगा कि जब ये कोरोना आया था, उस दौरान वैक्सीन के लिए हम तैयार नहीं थे, तो किस तरीके से वैक्सीन बनाया गया। अगेन ये सब चीजों में वही होता है कि जब आपका वैक्सीन बनता है, हजारों ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल का एक एनालिसिस किया जाता है, एक कॉमन इंटरफेरेंस पे पहुंचा जाता है, और उस तरीके से पहुंचा जाता है। बट ये भी कोई भी मेडिसिन 100% सही नहीं बोल पाता है कि 100% सही है। वैसे यहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी जो स्टडी है, अप्रोक्सीमेटली 80% कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करती है, 20% यहाँ भी मिसमैच हो सकता है। तो अब मैं आता हूं फाइनली कंक्लूड करने के लिए कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस, इट्स अ डेटा साइंस एज वेल एज इट्स एन आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नंबर एंड द एनर्जी व्हाट इट एग्जिबिट्स। एक अंक के अंदर क्या इसकी एनर्जी होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको समझने का जो कला और जो विज्ञान है, उसी को कहते हैं न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये उनके लिए जो बिल्कुल नए हैं। अब बात आती है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। तो सीधी सी बात है कि हमारे लाइफ में नंबर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सबसे पहला तो आप सबने बता दिया, डेट ऑफ बर्थ से। जिस दिन हम पैदा होते हैं उससे हमें अंक मिलते हैं, तो वहां से हमें मिल गया। चैट में जाइए और जा करके बताइए कि आपके लाइफ में आपको कहाँ से मिल सकता है अंक, और कहाँ कहाँ से आपको अंक मिल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के अलावा। लाइफ में कौन कौन से वैसे जगह है जहाँ से आपको अंक मिल सकता है, चैट में बताइएगा प्लीज। वेरी गुड। चंद्रकांत साहू जी बिल्कुल सही। अच्छा हाँ, ठीक है। गाड़ी से, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सारे आंसर सही हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग वैसे भी होंगे ना, जिन्होंने ये शायद नोटिस किया हो कि कोई एक खास अंक आपकी जिंदगी में आते रहता है। हाँ विजय साहब कह रहे हैं कि हाँ जी मेरे साथ तो ऐसा, और शायद यही कारण है कि इनका इंटरेस्ट बना हो इधर। यार ऐसी क्या बात है भाई, ये घूम फिर करके मेरे पास ये नंबर क्यों आ रहा है, क्या ऐसी बात हुई है, चलो जानते हैं, चलो सीखते हैं इसके बारे में। राइट। दोस्तों, यही जो चीज है कि हमारे लाइफ में किस अंक का क्या मतलब है, उसको समझने के लिए जितने तरीके से हमारे लाइफ में अंक आते हैं, वहां से हमने इसको सीखा, समझा और जाना। उस सवाल पे मैं बाद में आऊंगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है। एक बार वापस चलते हैं हम लोग अलका जी के पास, और अलका जी एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ, फिर से मैं आपको लेकर के आता हूं, ताकि आपके माध्यम से बाकी लोग भी समझ पाए। पिन, एंड आई पिन माई सेल्फ एज वेल। जी, अभी हमने बस दो बातें की हैं कि आखिर न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, बट अब हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग काम करते हैं। अलका जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है मुझे, और क्या आपको इस बात की जानकारी है कि मूलांक और भाग्यांक किसे कहते हैं? थोड़ा सा मालूम है, बहुत ज्यादा तो नहीं, नहीं, थोड़ा सा ठीक, मालूम है। कोई बात नहीं। चलिए, फिर मैं अभी बिल्कुल मान के चलता हूँ कि आप नहीं जानती हैं, और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट से, ओहो, ठीक। जी,
ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी अभी मैं बाकी लोगों को बता दूं कि मैंने सिर्फ अभी मैडम के डेट ऑफ बर्थ को हल्के से, जो बिकॉज मैंने हार्डली लगता है कि 5 से 7 सेकंड ही लिए होंगे अभी समझने में इस नंबर को, इस नंबर के आधार पर जो ही बातें निकल करके आ रही हैं, मैं उसके आधार पर कुछ बातें मैं आपसे करने वाला हूं, और आप बताइएगा कि आप उससे कितना कोरिलेट कर पाती हैं, ठीक है। हम्म। सबसे पहली बात तो मैं आपके जन्मदिन के आधार पर यह बता दूं कि आपका कोई भी चीज सीखने में, समझने में, ज्ञान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जी। यू आर जी ऑलवेज सर। इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग न्यू, और कभी भी मौका मिल जाए तो मैं एक वर्ड कहता हूँ, जनरली मैं अपने लिए कहता हूँ बट आज मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कि आप ताउम्र एक स्टूडेंट बने रहना चाहेंगे अगर मौका मिले हमेशा आपको। हमेशा राइट। बच्चों से भी सीखती हूँ, जिनको पढ़ाती हूँ उनसे भी सीखती हूँ। क्या बात बहुत है। अच्छा लगता है। परफेक्ट परफेक्ट। और इसका जस्ट अपोजिट भी है कि जितना आप सीखना चाहती हैं उतना ही आप सिखाना भी चाहती हैं, मतलब आपकी मर्जी यस। होती है कि बस सामने वाला, मतलब मेरे अंदर जो ज्ञान आया है वो आगे बढ़े, लोग सीखें जानें। मेरे स्टूडेंट्स कई हैं जो मेरे से भी उम्र में बड़े हैं, और मैं तब तक नहीं उनका पीछा छोड़ती हूँ जब तक आई कांटेक्ट से मुझे ये ना पता लगे कि इसको समझ आ गया है। तब हम्म। तक उनकी ऐसी तैसी कर देती हूँ कि पहले बताओ कि क्या क्या सीखा, क्या बताओ सीख, समझाओ मुझे। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि आपके अंदर एक और कला है कि आप चेहरा देख के पढ़ लेंगे कि कितना समझा कितना नहीं समझा, ये आप जी। बड़े आराम से समझ लेती हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल भी हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है, और सोशल भी हैं, मतलब लोग के बीच में घिरे रहना, लोग आपको पसंद करते हैं, आप तक पहुंचना, जी। और मतलब आप लोगों तक पहुंच पाती हैं और लोग आप तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पहुंचने का मतलब मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ से दिल का कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट जी। कनेक्शन है, और लोग आप तक पहुंच पाते हैं, राइट। जी। वेरी गुड। थोड़ा सा एक नेगेटिव बात मैं बता रहा हूँ, अगर होगा तो मानिएगा, नहीं हुआ तो मत मानिएगा। नहीं। मुझे जैसा नजर आ रहा है कि डायबिटीज के चांसेस नजर आ रहे हैं। 100% है। हम्म। ओ माय गॉड। है। है। चलिए। हम्म। और हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब रहते हैं आपके। हाँ, कुछ टाइम से बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। जी। ठीक है। और कभी कभी लाइफ में, ऑल्दो आप काफ़ी सुलझी हुई हैं चूंकि आपका प्रोफेशन ही ऐसा है जो आपको सुलझा हुआ बना देता है, बट लाइफ में कभी कभी ये मोड़ भी आता है कि स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिज्म दोनों के बीच में कभी थोड़ा सा टॉस होने लगता है, कभी मन खींचता है उस तरफ, तो कभी दुनिया के जो जिम्मेदारियां हैं, बाल बच्चे नाती पोते, वो भी कभी खींचने लगते हैं अपनी तरफ। बिल्कुल, तो डेफिनेटली। कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर शिफ्ट होते रहता ये है। रोज का हिसाब किताब होता है। राइट। और देखिए, अगेन जो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि हम्म। जो क्वालिटी आपके अंदर, बिकॉज आपने पहले ही बता दिया कि बहुत कुछ है आपके पास, सो प्लीज़ मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं नहीं नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बस बोल रहा हूँ कि उसमें एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है वो ये, कि जितना नॉलेज आपके पास है, जो कुछ आपके पास है, उतना क्रेडिट आपको नहीं मिल पाया है जो होना चाहिए, वेरी ट्रू। और किसी अपोजिट जेंडर का इसमें शायद थोड़ा हाथ रहा है जिसने आपको थोड़ा खींचा हो। जी। 7th हाउस में। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता हूँ तो मुझे पता नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ, ओके। ठीक है। मतलब चूंकि, और हाँ ये अच्छी बात है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है और आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, तो आप अपने नहीं, हिसाब से। न्यूमरोलॉजी थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है अच्छा। कोर्स, क्योंकि सारे ग्रह जो है वो नंबर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, तो गुड। उतनी तक तो आती उतने ही। अच्छा उस हद तक जानती हैं, हाँ। ओके। अच्छा, जजमेंट आपका बड़ा बढ़िया होता है, आप मतलब डिसीजन अच्छा ले लेती हैं कि हाँ, जी। और आदमी को ही पहचान लेती हैं देख करके कि हाँ क्या है कैसे है ये होता है, ठीक है। और हाँ, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, 7-8 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया अभी। अब आप मुझे बताइए कि आप कितना कोरिलेट कर रही हैं जो बातें मैंने आपको बताई। 100%। वाह, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब मैं यही साबित करना चाह रहा था, rather than going into definition, आप में से कुछ लोग थे जिनका सवाल ये था कि सर ये न्यूमरोलॉजी काम भी करता है, साबित तो कर दिया मैंने, जी। आपके सामने है अलका जी। मैंने सिर्फ इनका डेट ऑफ बर्थ लिया, और बिकॉज मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मैं सीधे बता रहा हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मैं न्यूमरोलॉजी ही जानता हूँ, और सिर्फ मैंने न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैडम के बारे में एक रफ स्केच इनका ड्रॉ किया है कि इनकी ज़िंदगी क्या है, और मैंने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं की हैं, मैंने दोनों, जो अच्छा है वो भी, जो नेगेटिव है वो भी, उसमें से कुछ बातें मैंने आपके साथ जिक्र की हैं, और डॉक्टर अलका ने कंफर्म किया कि जी हाँ 100% सही है, जबकि मैं ये 100% का दावा मैं नहीं करता हूँ, मैं मेरे हिसाब से 80% मिल जाए, आई एम 100% सक्सेसफुल, बट ऊपर वाले की कृपा है कि एनालिसिस सही होता है, और इसके कारण से ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि 90-95-100% लोग बोलते हैं कि हाँ इतना सही है। सो थैंक यू सो मच अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस ठीक है। कंफर्मेशन के लिए। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी गाड़ी और आगे बढ़ेगी, थोड़ी देर के लिए आपको फिर से मैं वापस करता हूँ, फिर से मैं बुलाऊंगा, ठीक है। जी। चलिए।
एंड यू आर ए लवली स्पोर्ट, मतलब सपोर्ट थैंक करने के लिए आपने बड़े अच्छे से कॉपरेट किया, थैंक यू सो मच। और इट यू। टेक्स करेज टू एक्सेप्ट नेगेटिव थिंग्स, जनरली लोग नेगेटिव चीज़ यस। एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट यू हैव एक्सेप्टेड। थैंक यू। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनपिन करता हूं और फिर से मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा यहाँ पे। सो दोस्तों अभी मैंने क्या किया, आपका सवाल था आप में से कुछ लोगों का कि ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, क्या ये काम भी करता है? करता है तभी तो इतनी सारी बातें मैं बता पाया। कैसे काम करता है, दैट इज द क्वेश्चन। अगेन इट्स नॉट ए मैजिक, ना ही मैं कोई मजिशियन हूं, ना ही मैंने कोई मैजिक किया है। मैं न्यूमरोलॉजी का एक स्टूडेंट हूं। मैं कभी अपने आप को स्कॉलर और वो नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जानने वाला, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो शायद थोड़ी सी आपसे ज़्यादा जानता हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में, और नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मैंने मैडम के बारे में कुछ बातें बताई जो इन्होंने कहा कि हाँ जी ये सब होता है। सो दैट्स द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, दैट न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस, बाय लर्निंग इट यू कैन अंडरस्टैंड समवंस। अब ये सारी बातें जो मैंने बताई, मैंने क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ये तो एक झलक मात्र है। आप इसके जितना डिटेल में जाएंगे, सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है आप ये भी इसके अंदर सीख पाएंगे। सो ये वो साइंस है जिसको सीखने के बाद से आप अपने जिंदगी के कुछ उन पड़ावों, उन सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। कितनी बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई काम मैं करता हूं और आखिरी तक जाते जाते जाते, मतलब सफल होने से जस्ट पहले वो गिर जाता है। सांप सीढ़ी खेले हैं कोई, वो ऊपर 99 वाला सांप लूडो में जो 99 वाला सांप होता है ना, आप बढ़ते 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 वहां तक गए और वहां जाने के बाद से डन कर। क्या बात है, पूनम जी भी आई हुई है, पूनम जी हमारे स्टूडेंट हैं, ये भी आई हुई है, गुड ऑसम। कितनी बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप सब कुछ मेहनत करते 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 ऊपर तक गए, और ऊपर जाने के बाद से उसने आपको काटा और फिर से वापस आप 25 पर आ गए। और न जाने लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ कितनी बार आते हैं और हम क्लूलेस होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो कितनी बार हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसी सी बातें होती हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने साबित कर दिया कि अंकों के आधार पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, आपके स्ट्रेंथ को समझा जा सकता है, आपके लिमिटेशंस को समझा जा सकता है। और इसी को एक सिस्टमैटिक तरीके से, माइंड कीजिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से, ऐसे ही यूट्यूब से जाकर के देखिए, इन्फॉर्मेशन तो फ्री है आजकल, गूगल पे जाइए सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको। वैसे में फिर आप कंफ्यूज होने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखने की जो कला है, जो विज्ञान है, वही होता है न्यूमरोलॉजी। तो हमने अभी तो ये तो साबित कर दिया कि जी हाँ न्यूमरोलॉजी बोल के कोई चीज होता है और ये काम करता है। अगर आप अग्री करते हैं, अगर आपको बात समझ में आ गई कि जी हाँ काम करता है, तो चैट में जरा जाकर के सबको लिख दीजिए यस इट वर्क्स। लिखिए जरा, मैं देखना चाहता हूं इफ यू अग्री कि यस इट वर्क्स, यानी कि न्यूमरोलॉजी काम तो करता है। देखिए ऐसे हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है, मैं सबका एग्जांपल नहीं ले सकता हूं। कुछ लोग आ रहा है सर मेरा देखिए मेरा देखिए। ये एक चीज समझिएगा, ऐसे ये छोटे छोटे चीजों को बताने से, जैसे अभी मैंने अलका जी के बारे में इतनी सारी बातें बताई, सिर्फ इतना बताना काफी नहीं है। जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकाला जाए, उसका ये नहीं हो, तब तक इतना काफी। डॉक्टर से बताइए कि आपको ये बीमारी है वो बीमारी है, इलाज दे ही ना तो क्या फायदा। तो इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है कि हाँ उनके बारे में बता दिया मेरे बारे में नहीं बताया आपने, वो संभव यहाँ पे नहीं है। आप, अच्छा मैं ये क्यों करता हूँ ना, अगर मैं चाहता तो इसको एक कंसल्टेशन सर्विस के तौर पे भी दे के रख लेता कि चलो सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ, सॉरी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ सिखाने, बट मैं यहाँ पे पहले सिखा रहा हूँ, सीखने का मौका दे रहा हूँ। हाँ अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो कंसल्टेशन ले लीजिए, बात की बात है, बट मैं आपको सीखने का भी मौका दूंगा यहाँ पे। चलिए गुड, थैंक यू सो मच। अब जब न्यूमरोलॉजी की बात हो गई, तो और हमारे लाइफ में नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं, आप सबने बता दिया अभी। कहीं हाउस नंबर से आता है, तो कहीं रोल नंबर से आता है, तो कहीं आईडी नंबर से आता है, तो कहीं गाड़ी के नंबर से आता है, आधार नंबर से आता है, और न जाने ऐसे कितने कितनी चीजें हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अभी जो मैंने बातें बताई डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, कुछ पॉजिटिव भी थे कुछ नेगेटिव भी थे, तो एक चीज तो साबित हो गया कि हाँ अंकों की एनर्जी होती है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अब जैसा है हमें तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि क्या बाई एनी चांस क्या यह संभव है कि हम इसे बदल पाए? विजय जी से पूछता हूँ, विजय वशिष्ठ जी। माफ कीजिएगा। सर आपका क्वेश्चन समझ थोड़ा था। मैं फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन ये है कि अब डेट ऑफ बर्थ से उसकी एनर्जी होती है और उसको न्यूमरोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं, ये तो साबित हो गया। ठीक है। 100%। अब मेरा सवाल ये है कि अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो है अब डेट ऑफ बर्थ को क्या हम चाह के बदल सकते हैं? नहीं, नहीं बदल सकते नहीं हैं। बदल सकते। मतलब चाहे ऊपर वाले ने जो दिया हो हमें तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। 100%। राइट। अब यही चीज है कि अब वैसे बीमारी, जब डॉक्टर ये बोल दे कि भैया ये लाइलाज बीमारी है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या फीलिंग होगी फिर? नेचुरली, मतलब निराशा इसका वाली कोई वर्ड फीलिंग नहीं होगी। है। निराशा वाली हाँ, फीलिंग होगी कि यार हम कर ही एकदम क्या एकदम सकते हैं एकदम। इसमें, राइट। हाँ। अब यहीं से
इंसानी दिमाग, इंसान तो बहुत आगे चलता है। देखिए इंसान कैसे उपाय हम्म निकाला। अब वही इंसान जो आपका सवाल था, मैं चूंकि डॉक्टर अलका का भी कैमरा ऑफ है, तो मैं थोड़ी देर आपसे बात कर लेता हूँ, फिर जब वो आएंगे तो मैं उनसे हम्म बात कर लूंगा। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा, चलिए आपको मैं स्पॉट पे ही लेकर के आता हूँ ताकि बाकी लोग भी आपको देख पाए। हम्म ऐसे ही मौका मिल जाता है, देखिए प्लान नहीं होता है, सामने कोई भी नजर आ जाए मैं उनको ले लेता हूँ। एंड टुडे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं विजय वशिष्ठ साहब। आपका सवाल ये था, एक बार जरा फिर से अपने सवाल को रिपीट कर दीजिए ताकि एकदम अभी फेस टू मेरा फेस। सवाल ये था जी। कि वास्तु, हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी है। हम्म। न्यूमरोलॉजी के साथ क्या अपने जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है हम्म। वो काम कैसे करेगा, इसकी जिज्ञासा है। ठीक। क्योंकि अभी के समय में ये काफी आगे बढ़ रहा है जी और बिल्कुल सही। मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है। नो डोंट माइंड, अच्छा हाँ, डाउट है बिल्कुल कि सही, बिल्कुल मोबाइल, सही। क्योंकि एक जन के पास दो तीन मोबाइल भी हो सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। नंबर। राइट। तो इसीलिए मेरे को इसको बेस को चलिए समझना था। सही बात है। अब मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगा। ऑफ कोर्स मतलब पूरे ये जो आपका सवाल है, उसका जवाब तो मिल जाएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, बट इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ ठीक है। तो विजय जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि हाँ जी, आप वास्तु को मानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, आप इवन न्यूमरोलॉजी को भी मानते हैं। ठीक है। राइट। तो हमारा हाँ सेशन यहाँ पर न्यूमरोलॉजी को लेकर के ही है, तो बाकी दो को हम फिलहाल साइड कर दे रहे हैं हाँ और हाँ हाँ। न्यूमरोलॉजी को लेकर चलते हैं। न्यूमरोलॉजी तो आप मानते हैं। अब आप मुझे बताइए कि न्यूमरोलॉजी है क्या। अंकों का समूह ही तो है। राइट राइट। चाहे हम डेट ऑफ बर्थ से लें, चाहे हम गाड़ी से लें, चाहे हम किसी भी चीज से लें। यहां पर हम अभी एक बात जान पाए कि भाई ये हमारे डेट ऑफ बर्थ से जो अंक आते हैं, एक चीज खास है कि हम चाह करके भी इन अंकों को बदल नहीं सकते हैं। इस जन्म में नहीं। इस जन्म में तो नहीं बदल सकते हैं, बदलेंगे तो वो नकली होगा और जो सही नहीं है। हाँ, राइट। अब देखिए, दो बातें यहां पे साबित हो गई। एक कि जी हाँ, अंक विद्या काम करता है, जो हमने डेट ऑफ बर्थ से देख लिया। दूसरी बात हम ये 100%। सीखे कि भैया, अगर ये अंक विद्या काम करता है तो उस विद्या का क्या लाभ, कि अगर हम उससे कुछ मतलब अपने लिए सिर्फ बीमारी, जैसे मैं बताया ना कि डॉक्टर बोल दे तुम इतने बीमार हो, उसका कोई इलाज नहीं है, तो इससे तो कोई फायदा नहीं हो, तो आप मरने से पहले उसे मार रहे हैं। ठीक है। हम्म तो फिर इंसान के जैसे बाकी आप वास्तु और उसके बाद बता रहे हैं वो भी उपाय ही होते हैं, उन सब में अलग अलग तरह के उपाय होते हैं, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी को लेकर के भी हमारे जो आगे के जो पिछले जो हमारे पूर्वज जो थे, जो शास्त्रज्ञ थे जिन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने देखा कि इसका उपाय कैसे निकाला जाए। तो एक बात उनको समझ में आ गई कि अगर अंकों को हम अपने फेवर में कर लें तो डेफिनेटली इससे हम कुछ कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बात साइड हो गई। जी। मैं बोल रहा था, जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी काम करता है, काम हम्म। करता है ये मैं मानता हूँ। हम्म। क्योंकि मेरे मूलांक जो है हम्म। वो मेरे बहुत जगह मिलते हैं। वेरी गुड। चलिए आप बता ही दीजिए ना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 4 जून 1966। एक मिनट। ये फोर्थ नंबर मेरी लाइफ में बहुत है। तो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है आपका। राइट। 5 बहुत कम मिलता है, ठीक है, मैं किंतु समझ गया। 4। 4 बहुत। ठीक है, चलिए गुड। हम्म चलिए, तो अब हम बस इतनी ही बात कर लेते हैं कि ये जो आपके पास आया है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद से हम आगे बात करते हैं कि आखिर और हम क्या करें जिसके कारण से इस नंबर का हम अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाए। राइट। अब बात आती है कि हमारे जिंदगी में और नंबर कहाँ कहाँ से आता है, तो जिसके अंदर आगे आपका घर का नंबर हो गया। अब घर की बात जब हम करते हैं तो घर के नंबर में पहली बात तो ये आजकल शुरू हुआ है घर का नंबर होना, पहले के घरों में कहाँ नंबर होता था, पहले नहीं होता हम्म था। ठीक है। नंबर अगर होता भी है तो घर में कोई अकेला नहीं रहता है, घर में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके घर के नंबर का असर आपके ऊपर थोड़ा बहुत पड़ता है, वो उतना खास इसलिए नहीं है बिकॉज और भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उनके नंबर मेरे की घर का नंबर भी ऐड करने पे 4 आएगा। जा रहा था। देख लीजिए, मैं बोल रहा था ना वो तो कैसे मैं बोल ही रहा हूँ। फॉलो कर रहा होता है। ठीक है। तो ये हम्म बातें हो गई। लेकिन जब हम बात करते हैं, अच्छा एक आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं एक पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमने अभी भी क्या हम्म। देखा कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जिस दिन आप पैदा हुए, उस आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बारे में। जैसे अभी मैं, चूंकि अभी तो उस समय डॉक्टर अलका थी, अभी आप हैं, तो मैं आपके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आपके लाइफ में मतलब आपका नाम और स्ट्रगल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्ट्रगल। सर, आवाज कट गई। अच्छा, आवाज कट गई। मैंने कहा कि हाँ। आपका नाम, आपकी जिंदगी और स्ट्रगल, स्ट्रगल एक दूसरे के हम्म पर्यायवाची हैं। लाइफ में स्ट्रगल, हर मोड़ पे रुक रुक करके काम का होना। स्ट्रगल। पर्यायवाची नहीं, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ठीक है, मतलब स्ट्रगल वही स्ट्रगल है। स्ट्रगल इज स्ट्रगल, 70% स्ट्रगल है, 30% अचीवमेंट है। राइट, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट ये मूल होता है, मैं उस आधार पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छी आपकी आदत ये है ना कि आप बड़े ही ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, सीधा बोलना सीधा सुनना पसंद करते हैं, घुमा फिरा करके चीजें पसंद नहीं है, डिसिप्लिन्ड आदमी है। आपको कोई अगर यही तो समझा दे, यही तो समझा, लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं स्ट्रेट सर, आदमी होना। कोई बात नहीं, एंजॉय इट।
एंजॉय कीजिए इसको, मैं भी वैसा हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे देखिए, आई नो आज के जमाने में उसे घाटा होता है। मैं भी झेलता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यही आपकी खासियत है। उसको अपने फेवर में कैसे लेके आना है, वो एक कला है, वो आप सीख लेंगे, बातें हो जाएंगी। ठीक है। सही तो सही। स्ट्रगल काफी होता है, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, आप चीजें आते हैं। अगर आपको आपको समझा दे कि ये काम क्यों करना है और आप समझ गए, आपसे बढ़िया वो काम कोई और नहीं कर सकता है। यू आर परफेक्ट ये फॉर इट। 100% है। राइट। मेरे चलिए। माइनस निकालना मुश्किल है। हाँ राइट। अब बाकी लोग जो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, पहले डॉक्टर अलका थी, अभी मिस्टर विजय साहब हमारे बीच में हैं। मैं ये सब बातें कैसे बता पा रहा हूँ? सिर्फ इनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। सो विजय साहब न्यूमरोलॉजी काम कर रहा है, ये बात पता चल गई, लेकिन हमें इसका एक लिमिटेशन भी पता चला अभी। लिमिटेशन क्या था? कि ये डेट ऑफ बर्थ जो आपके लिए इतना खास है, जो आपके बारे में इतनी सारी बातें बता दे रहा है, लेकिन ये इतना खास भी नहीं है। ये सिर्फ आपके बारे में बताए। क्यों? क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ तो आप न जाने कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं। राइट। आप जिस दिन हम्म। पैदा हुए थे उस दिन न जाने और भी कितने लोग पैदा हुए होंगे। तो हाँ। अगर हम इस थियरी के साथ चलें, फिर तो सबकी किस्मत एक जैसी होनी चाहिए। होनी चाहिए। जो नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। दैट्स द लिमिटेशन। मेरे एक सर थे जी। कुछ पहले, हम्म। उनका बर्थडे बर्थ टाइम हम्म। और अमिताभ बच्चन का बर्थडे बर्थ टाइम बराबर है। अरे एक वाह, ही था। क्या बात है। वो इलाहाबाद थे और बंगाल थे। बस इतना ही अंतर था। वो बस में ट्रेन में सफर किए जी। और अमिताभ जी। तो कोई ये बात, सही बात है। सही ये बात है, सही बात राइट। परफेक्ट। है। अब देख लीजिए, ये इसका मतलब मैंने दोनों बातें बता दी कि उसका असर क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है, मैंने दोनों बता दिया। ठीक। आइए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। विजय वशिष्ठ, ये नाम, ऑफ कोर्स ये नाम बड़ा हम्म। खास है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी पहचान है, और इस नाम से आपके आसपास के लोग आपके बारे में बता सकते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि विजय साहब, ऑफ कोर्स इस नाम से लोग आपके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या इस दुनिया में इस नाम के अकेले आप ही हैं? नहीं। इस नाम के और भी बहुत सारे लोग होंगे। राइट। ऑफ कोर्स राइट। नाम का असर होता है, और डेफिनेटली आप पर होता है तो बाकी पे भी हुआ। लेकिन यहां पर एक और कमी निकल करके आ गई कि ये नाम जो इतना खास है कि जो आपके बारे में बताता है, लेकिन ये नाम इतना खास भी नहीं है, ये सिर्फ आपके बारे में बताया। राइट। अब राइट। आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। ऐसे हम बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, मोबाइल नंबर। क्या है ये मोबाइल मोबाइल नंबर। नंबर? ये आज के जमाने हम्म। की चीज है। आपकी आंखों के सामने पैदा पैदा हुआ बच्चा है ये। 1998 के आसपास में आया और 2000 के आसपास से धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ। आपने वो दौर भी देखा होगा जब 5 रुपए, 8 रुपए, 13 रुपए इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल ऐसा होता था। राइट। इसमें भी लेकिन मेरा मूल्यांक मिलेगा मोबाइल नंबर में भी। राइट। लेकिन अब समझ लीजिए एक बात यहाँ पे, जिंदगी तो आपकी, आप तो यहाँ कहाँ बता रहे हैं 66, राइट। और ये बात हो रही है 98। इससे पहले क्या? 98। अब समझिएगा यहाँ पर, इंसानी दिमाग, खुराफाती दिमाग, जुगाड़ लगा लेता है, उपाय निकाल लेता है। जो मोबाइल नंबर आपके पास है अभी, जो भी आप बताएं, क्या है मोबाइल नंबर आपका? 842005 हम्म। 4441। 3 को 4 है। वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, इसको बोलते हैं, आप मेरा एक वीडियो नहीं देखे हैं, 6 मिनट का मेरा एक वीडियो है, मैंने ग्रुप में डाला है, वेलकम मैसेज में बोलता हूँ, उसमें आपके सवाल का पूरा जवाब मिल जाएगा कि ऐसा क्यों है। अच्छा। एनीवेज, खैर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हम्म। तो ये देखिए, ये मोबाइल नंबर कब लिया आपने? हो गया काफी, ये 15 साल 15 पुराना साल नंबर। ठीक। ये इससे नंबर ज्यादा भी हो ये सकता है। नंबर कैसे लिया था हाँ। आपने? एक्चुअल मेरे को फैमिली का 4 नंबर लेना था। हम्म। मैंने 1 2 3 4 ले लिया था लाइन से। ठीक। चलिए गुड, तो यानी मेरे कि पास सब, 1 1 एंड 2 रह गया, 3 4 चला गया। अच्छा ठीक है, तो यानी कि सबके नंबर में शुरुआती डिजिट सबके सेम ही है। सेम, खाली 1 एंड 2। खाली 1 2 3, राइट, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे कहूं कि ये रेंडमली आ गया, उस समय जो नजर आया, सीक्वेंस में नजर आया, तो सर ने ले लिया। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद आपने मान ही लिया, बिना मेरे कहे मान लिया कि सर देखिए यहाँ भी 4 4 आया हुआ। हाँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए पहले, उससे पहले एक पॉइंट और बात कर लें। नाम, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ बहुत ही खास है, क्योंकि वो हम्म। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। लेकिन इतना खास नहीं है क्योंकि दूसरों के साथ शेयर करते हैं आप। नाम बहुत ही खास है क्योंकि वो आपको बताता है, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका हो। लेकिन जो मोबाइल नंबर साहब आपके पास ये है, 01 जिसके लास्ट में है, क्या ये मोबाइल नंबर आपके अलावा किसी और के पास हो सकता है? नहीं। नहीं। आप कहाँ पे रहते हैं? वेस्ट बंगाल? कलकत्ता। 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 वेस्ट बंगाल। तो कलकत्ता में तो खैर नहीं होगा, क्या वेस्ट बंगाल में किसी और के पास ये नंबर होगा? मेरे नाम इंडिया में शायद नहीं होगा, बाहर का मालूम नहीं। परफेक्ट, बाहर में भी नहीं होगा। अच्छा, बाहर में भी नहीं होगा। क्योंकि
ऑब्वियसली अगर एक नंबर दो जगह का हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा कनेक्ट करना, फोन कोई कहाँ लगाएगा क्या हो जाएगा। नहीं, कोड का कोई चक्कर होगा, हाँ 9 1 राइट, कोड ऐसा। का चक्कर होता है, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि नंबर वो सेम नहीं हो सकता है। सो हम्म। विजय साहब, अब यहीं पर आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि सर ये काम करता भी है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है कि, अच्छा एक काम करते हैं ना, इससे पहले कि मैं बोलूं, क्यों ना आपके मोबाइल नंबर के आधार पर ही कुछ बातें आपको बता दी जाएं। यस। फिर तो उससे लगेगा ना कि हाँ ये काम कर रहा हाँ, है नहीं कर रहा है, राइट। हम्म। चलिए, आपने जो अपना नंबर बताया, सर एक चीज तो आई थिंक मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ये आपके देखिए यही इसको कोइंसिडेंस बोलते हैं। जो चीज आपके जन्म तारीख में है वही स्ट्रगल घूम फिर करके आपके नंबर में भी आया है, ठीक है। प्लस उसके अलावा एक और चीज जो आपके अंदर है, दिल से आप वैसे राजा आदमी हैं, मतलब देने की बारी आए, किसी के लिए कुछ हेल्प करने की बारी आए, कहीं पर कुछ लगे कि हाँ जी मेरे हेल्प करने, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि समाज में कुछ भी देना, टू डू समथिंग, टू वेलफेयर हेल्प, ऐसा कुछ करने से आप दिल की इच्छा, कर पाए ना कर पाए बात की बात है, बट दिल बहुत बड़ा है इस मामले में। है किंतु नहीं होता है। वही बात है ना, नहीं होता है वो अलग चीज है, बट मैंने कहा कि दिल बड़ा हाँ। है, कर पाए या ना कर पाए वो बात की बात है। लेकिन आप इसके साथ ये प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरी बात एक और है सर कि क्या इस बीच में संभावना, मतलब कुछ ऐसा हुआ है दो तीन बार आपको, क्या या कितना बार भी मतलब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा हो। नहीं सर, इस क्षेत्र में मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं हेल्थ को लेकर काफी हूँ, तो मैं स्विमिंग और रनिंग, जॉगिंग, प्राणायाम, ये अच्छा, सब मैं हेल्थ के लिए प्रिकॉशन लेता रहता हूँ। ठीक है, आपके जो नंबर आ रहा है उसमें कुछ चीजें नजर आई थोड़ी हाँ, नेगेटिव हैं। करीब 3 साल पहले मेरा चलते थे पाँव, दौड़ते दौड़ते पाँव थोड़ा सा ये हो गया था। अच्छा, तो जस्ट मोस्ट टाइप में आई थी, मतलब नॉट ये, दस ठीक है, पंद्रह दिन में ठीक हो गया था। ठीक है, दो तीन इसमें नेगेटिव बातें आपके नंबर में नजर आ रही हैं, मैं बता देता हूं, हाँ। अगर होगा तो आप बोलिएगा, नहीं हम्म। होगा तो नहीं बोलिएगा, ठीक है। हम्म। एक और चीज इसके अंदर आ रहा, अच्छा हाँ, एक पॉजिटिव आ रहा है, पहले उसको पॉजिटिव भी बता दूं कि इंटेलिजेंट आदमी तो आप हैं, दिमाग आपका शार्प है, और दिमाग के मामले में आप काफी अच्छे हैं, ये एक अच्छी चीज है। हम्म। कहीं से कुछ लीगल नोटिस का आना, कोई कोर्ट कचहरी का ऐसा कुछ पेपर वगैरह, ऐसा कुछ कभी पड़ा है क्या। अभी तक नहीं पड़ा सर। अभी तक नहीं पड़ा है, चलिए। अभी तक ये नहीं पड़ा। अच्छी बात है, अगर ये आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो इसमें निकल करके आपका आ रहा सर है सर, हम्म। अगर ऐसी बात है तो मैं मोबाइल नंबर कल ही चेंज कर लूंगा। नहीं नहीं, देखिए कल चेंज करने की जरूरत नहीं, ये तो आपने बड़े अच्छा सवाल पूछा कि पहले मैं जानूं समझूं। मैं किसी को नहीं हाँ। बोलूंगा कि आप एकदम से अचानक से कर दीजिए, लेकिन ये जो आपने ये बात सही कही है कि देखिए एक होता है कि वहां पे बम होने की संभावना है, तो बम फूटे उसके बाद ही मैं मानूं कि बम है, वो भी तो सही नहीं होगा ना। दुनिया में सबसे लड़ सकते हैं, किंतु गवर्नमेंट नहीं लड़ सकते, याद रखिएगा। खैर, तो ये जो चीजें हैं मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि उस पॉजिटिव चीजें भी हैं, थोड़ी सी कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। और जो एक और चीज जो निकल करके आ रहा है आपके नंबर के आधार पर, वो ये स्ट्रगल दो दो जगह नजर आ रहा है। और ये कहाँ गया वो ये, आज भी कर रहा हूँ। जी, ये आपके मोबाइल नंबर में भी है, और हम्म। कहीं कहीं, एक मिनट, हम्म, आपके मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, मतलब हमेशा प्रोसेसिंग करते रहना, कुछ ना कुछ आइडियाज का चलते रहना, नए नए विचार का आते रहना। एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं आप उतना, मतलब जितने ख्याल आते हैं आपके अंदर, ये करूं वो करूं, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं ठीक से। लेकिन हाँ ये है कि थॉट प्रोसेस चलते रहता है, और कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव तरफ भी कभी कभी विचारधारा चली जाती है। निगेटिव तो बहुत जाता है, हाँ, किंतु मैं 1 घंटे से ज्यादा खाली नहीं बैठ सकता। राइट, मतलब एक कुछ, घंटे से मतलब 1 घंटा आधी घंटा जहां हुआ मैं मतलब मचलने लगूंगा। क्या राइट, करना, कुछ करना, घर में ही नहीं तो इधर कपड़ा हाँ समेटना, हाँ ये हाँ, मतलब कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ कर, मतलब परफेक्ट, करते रहे। और परफेक्ट, परफेक्ट, नेगेटिव तो सर जब कुछ नहीं मिलता तो नेगेटिव विचार आउट तो बाय राइट, डिफॉल्ट सबको ही आते हैं। ठीक है, राइट। सो विजय साहब हम्म। देखिए, अब ये कुछ बातें मैंने ऊपर जहाँ पर तौर पर बहुत डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, बट ये सारी बातें मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपके मोबाइल नंबर पर आधार पर के आधार पर, राइट राइट। ठीक है। मुझे भी इतना जानकारी बस 1 महीने के अंदर ही हुई है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, अब आपके सवाल को मैं आप ही से पूछता हूँ। सेकंड सवाल मेरा ये है कि क्या मोबाइल नंबर काम करता है। न्यूमरोलॉजी को अगर बेस करेंगे तो फिर मोबाइल नंबर भी थोड़ा सा और डीप में जाने के बाद ही थोड़ा सा बोल पाऊंगा। क्योंकि देखिए मेरा, नहीं नहीं, मेरे मेरे बर्थ, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। आप हाँ, आने के साथ पहला था कि सर मैं यकीन नहीं करता हूं, आपने वही बात कही नहीं थी। करता, नहीं करता, लेकिन हाँ, अभी मैंने आपकी आंखों के सामने दो चीजें साबित कर दी, एक तो ये कि नंबर्स काम करते हैं, करते हैं। ठीक। दूसरा मैंने ये साबित कर दिया कि मोबाइल नंबर अंकों का ही समूह ही तो है, और ये राइट। इतना खास है कि ये सिर्फ हम्म। और सिर्फ आपके पास है। जब तक ये नंबर आप इसको सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक आपके पास ये नहीं रहता है, तब तक ये आपके अलावा किसी और के पास नहीं जा सकता है। और आपके पास आया भी कैसे, आइए अब मैं उसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। आपका सवाल था कि सर हम्म। हम तो जब चाहें तब नंबर बदल सकते हैं, तो ऐसा हम्म। क्यों। अब इसका जवाब, आप इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, किस तरीके से।
आपने ही कहा, मैंने आपसे पूछा कि सर ये नंबर कैसे लिया, बोले कि नहीं ऐसे ही मुझे लेना था फैमिली के लिए, ये सीरीज में नजर आ गया मैंने ले लिया। मेरा सवाल आपसे ये है, हजारों ऑप्शंस हो सकते थे, राइट। यही क्यों लिया आपने? क्योंकि मेरे को 4 नंबर सीरियल चाहिए था भाई, फैमिली के 4 नंबर, चारों जन को सीरियल नंबर चाहिए, राइट, 1 2 3 4। ध्यान से सुनिएगा सब कोई, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी कि राइट। जब चीजों को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। सर आप मेरा वो 6 मिनट का जो वीडियो है जरूर देखिएगा, आप जिस ग्रुप में जुड़े होंगे वहां पे आपको वो डाला गया होगा, ठीक है? अच्छा। आप उसमें जाइएगा, उसमें उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। होता क्या है कि नंबर आपको अट्रैक्ट करते हैं और आप नंबर को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, हो सकता है इसको मिलने में तो 15 दिन लग गया था, 10 15 दिन। राइट, यानी कि इवन आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, और इवन कुछ बुरा भी होने वाला होता है। हमारे देहाती भाषा में कहते हैं कि यार कुछ बुरा होने होता है तो आंख फड़कने लगता है, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं नहीं, ये तो पक्का, कुछ अच्छा होता तो अपने आप आभास हो जाता है, खराब होता तो भी पता चल जाता है। एग्जैक्टली, अगेन दिस इज हम्म। कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो यही अच्छा या बुरा जो होना होता है, तो वो नंबर आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उस नंबर की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस नंबर की एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, और इस तरीके से हजारों ऑप्शंस होने के बावजूद आप दोनों आपस में मिले। अब आपका मतलब ओरा सवाल ये बोलता है है। कि भाई। जी, नहीं सर, आप बोलिए, आप हाँ, बोलिए। अब आप बोले कि सर हम जब चाहें तब हजारों नंबर बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कहाँ बदल पाए, 15 साल तो हो गए। मालूम ही नहीं था ना। एग्जैक्टली तो मैं यही कहना चाहता हूं। अब आज के इस जो वेबिनार का जो मूल मंत्र है उस पर हम लोग पहुंच गए हैं कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानने की जरूरत ही क्यों है। राइट। क्योंकि तभी तो आया है। अंकों की एनर्जी को तो हम समझ चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ को तो हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए इतना खास है, और 24 घंटा हमारे साथ रहता है आज के डेट में। तो हम्म। ठीक है, मतलब मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जितना नहीं देखते हैं उससे ज्यादा लोग अपने मोबाइल मोबाइल फोन को देखते देखते हैं, हैं। ये 100% आज रात के को आप समय सोने में। जाएं तो आखिरी चीज मोबाइल फोन, और सुबह उठें तो पहली चीज मोबाइल फोन। ठीक है, तो अगर इसकी एनर्जी को ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है मोबाइल फोन? हमारी अंकों का समूह है। विजय साहब अभी भी क्या बोले कि सर हम जब चाहें तब बदल दें, बिल्कुल बदल सकते हैं, और वही तो हम अपने फायदे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अंक अगर हम जान जाएं, अगेन ध्यान दीजिएगा, विजय जी अपना आंसर खुद ही दे चुके हैं कि सर पता थोड़ी था, मुझे पता होता तो मैं बदल लेता। तो सही अगर सही। हम जान जाएं कि किस नंबर का क्या मतलब होता है, नेगेटिव हटा करके अगर हम वहां पे पॉजिटिव डाल लें, जो कि करना संभव है, मोबाइल नंबर को हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, आप सब कोई जानते हैं। तो इसी विद्या को कि अगर हम जान करके समझ करके अपने फेवर में अगर हम इसको लेकर के आ जाएं, तो अपने लाइफ में वो डिजायरेबल चेंजेस भी ला सकते हैं जिसके कारण से हम परेशान हैं। जैसे विजय जी के लाइफ में 4 जो है, जो कि एक नेगेटिव नंबर में काउंट होता है, जो कि हम्म। स्ट्रगल लाता है, परेशानियां लाता है, जो कि ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं चूंकि ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन ये तो कर ही सकते हैं कि भैया आ बैल मुझे मार बोल करके और को ना बुलाएं, थोड़ा उसको तो साइड कर दें, उसके बदले कुछ अच्छा डाल लें। राइट, विजय साहब, ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। और इसी तरह से इस विद्या के थ्रू इसे जानने के बाद, समझने के बाद, ये पूरा एक डिटेल्ड साइंस है, ये ऐसा नहीं कि 2 4 आप जानकर हो गया। तो इस नहीं, डिटेल्ड सही बात साइंस है, को सही अच्छे बात है। से जान करके, समझ करके, जब इन अंकों को हम अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके थ्रू हम वो डिजायर्ड रिजल्ट ला पाते हैं जो कि हम वैसे डेट ऑफ बर्थ के थ्रू नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर को बदलना हमारे कंट्रोल में है। सो विजय साहब, आई अच्छा, होप कि आपके सवाल का जवाब आप मिला अपने हो। चेंज कर सकते हैं, मतलब मोबाइल नंबर चेंज करके अपने फ्यूचर को मतलब थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। अब इसका भी जवाब मैं आपको, अगर आपके मन में शक, अगर अभी ये आप जो नहीं जो पूछ रहे नहीं, हैं उसमें शक नहीं, क्वेश्चन शक मार्क लग नहीं, रहा है। शक नहीं, नहीं, हाँ, आपने इतना जो बिल्कुल कर कुछ सकते हैं बोला सर, उसके बिल्कुल कर आधार पे सकते ही। हैं, बिल्कुल अच्छा। कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं नहीं, अब आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं, इसलिए मैं लॉजिक भी दे रहा हूं कैसे हो जाता है। अभी अभी जो मैंने बातें बताई आपको, हम्म। उसका नेगेटिव कुछ असर था, तो आप मुझे बताइए कि अगर मोबाइल नंबर में उपस्थित नंबर का नेगेटिव असर हो सकता है, इनफैक्ट मैंने कुछ पॉजिटिव बातें भी बताई आपको, वो भी मोबाइल नंबर बताया, तो अगर जो नंबर आपके पास है उसके नेगेटिव का असर आप पर हो रहा है, उसके पॉजिटिव जो बातें बताई उसका असर हो रहा है, तो साबित तो हो ही गया ना कि हाँ जी ये काम करता है। हाँ, नहीं, तो अगर हम राइट, बदल यही। लें, एक और बात समझिए, बदलने हम्म। कैसे काम करेगा उसका भी आंसर दे देता हूं। आप सवाल करेंगे सर बदलने से कैसे काम करेगा? अगेन सेम फॉर्मूला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। नो डाउट कि एक आर्टिफिशियल चेंज होगा, ये ओरिजिनल चेंज नहीं है, एक आर्टिफिशियल चेंज है। लेकिन जब बोलते हैं ना एक ही चीज को बार 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 रिपीट करते हो, तो वो चीज भी आप पर असर करने लगता है। राइट, कैसे? रिपीट में अच्छा करता है, हाँ। फिर से बता देता हूं कैसे। क्योंकि जब ये नया नंबर आएगा, आप पहला काम क्या करेंगे? अपने सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को बताएंगे कि भैया आज से मेरा वो पुराना नंबर नहीं रहा, ये है मेरा नया नंबर। हर किसी को आप बताएंगे व्हाट आर एग्जैक्टली यू आर डूइंग, रिपीटेशन,
बार 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 उसी नंबर को न जाने कितने लोग तक आप पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो धीरे धीरे वो नंबर आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो उसका राइट। असर पड़ रहा है, राइट। राइट। तो समय के साथ समय लगेगा, किसी में हम्म 3 महीना से 6 महीने का समय नहीं, लगता है। सही समय के सही साथ सही। साथ वो धीरे धीरे आपके लाइफ में एसिमुलेट हो जाएगा और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा और आपके लिए वो ला करके देगा जो आपको चाहिए। तो विजय थैंक यू साहब, सर, अब काफी मैं आपसे समय। पूछूंगा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करता है? आपके हिसाब से काम करता है? पक्का कर रहा है। मेरे हिसाब से तो करता है, तभी तो। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है कि अच्छा, अगर अगर ये झूठा मूठा होता, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि अगर ये नहीं, झूठा झूठ मूठा नहीं होता। बोलता मैं, इसको नहीं झूठ नहीं, नहीं बोल रहा है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर ये झूठ मूठ ये की एक बात साइंस होती, है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये झूठ मूठ की अगर बात होती, तो कोई भी झूठी चीजें ना बहुत लंबी नहीं चल सकती। नहीं चलती, नहीं चलती है। कुछ समय का हवा हो सकता है, लेकिन इतने उतना लंबा नहीं चल सकता है। और आज का समय ये है कि आप आज देखेंगे, मैडम बहुत अच्छे से बोल रही थी कि समय के साथ साथ आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि सच में ये काम कर रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कितना काम करता है, तो वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है जिसका नाम राहुल शुक्ला है। नहीं, मैं ये तो मानता हूँ कि भाग्य में जो होता है वो होता है। जी। मेरा चार से रिलेटेड, मेरा घर का नंबर है, मेरा बहुत कुछ चार से रिलेटेड है, तो जी। मोबाइल नंबर में भी चार चार है। जी। तो ये मैं मानता हूँ। जी। तो तो बस ये आगे तो आई मैंने थिंक कि आपके कब। मानने के लिमिट को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया है आज के इस वर्कशॉप से। नहीं नहीं, लिमिट को आपने बढ़ाया है सर, तभी तो ज्वाइन किया हमने, वरना थोड़ी ज्वाइन करता है। चलिए। सो आई होप कि हाँ। कम से कम देखिए, अगेन आप आगे आए ना आए, सीखे ना सीखे, वो आपकी मर्जी, बट जहां तक आज का मेरा मकसद था कि आपके इस डाउट को क्लियर करना, मैं उम्मीद करता हूं उसको मैंने क्लियर किया है। 100%। थैंक यू सो मच। 100%। थैंक्स लॉट विजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरा मकसद था। अभी मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ से अनपिन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत क्लैरिटी मिली हो। अलका जी माफ़ कीजिएगा, जिस समय आपका कैमरा ऑफ था उसी समय हमारा टॉपिक आ गया, तो आपसे बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट करता हूँ। और आप जी। मुझे बताइए कि ये जो बातें आप सुन रही थी, बेसिकली ये मैं आपके साथ करता अगर आप होती तो। बट आई होप कि आपको एक थर्ड पर्सन से ये सारी बातें सुनने को मिली और ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये क्या चीज़ है। क्या वो क्लियर है? डेफिनेटली बहुत बहुत क्लैरिटी मिल रही है। राइट। बहुत क्लैरिटी मिल रही है। थैंक यू सो मच मैं अलका जी। एक्चुअली उस जी। टाइम आपको सुन रही थी, थोड़ा सा जी। बीइंग अ वुमन मेरे को आई किचन में अंडरस्टैंड। जाना होता है, मैं समझ तो मैं सकता अपने हूँ। फोन को साथ में ले गई थी एंड आई वाज जस्ट हियरिंग यू। अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड जी। टोटली। चलिए ठीक है। अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि हाउ हैज इट बीन, जो मेन कॉन्सेप्ट था आज का, जो मेरा आपसे प्रॉमिस था कि मैं ये बता दूंगा कि ये क्या चीज है और ये काम कैसे करता है। डोंट वरी, बहुत सारे मन में सवाल होंगे क्या कैसे, कल हमारे पास समय है, कल हम बात करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप को मैं अभी ना आपके लिए 1 मिनट ग्रुप को ओपन कर देता हूँ। प्लीज आप ग्रुप में जाइए और जा करके बताइए कि आज की लर्निंग आपको कैसे लगी, क्या सीखा आपने, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, मतलब कि जो आपकी ये क्वेरी थी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, इसका हमारे पर क्या असर हो सकता है, इसका असर होता भी है कि नहीं होता है, मतलब ओवरऑल क्या लगा आपको, ये बताइए। तो बाकी जो बातें होंगी वो हम करेंगे कल के सेशन में। कल काफ़ी डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये अब किस आधार पर मैं ये बातें बता रहा था, ये कोई जादू टोना नहीं था, कैसे बता रहा था, नंबर कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मैं क्या देख करके बता रहा था। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कल बताऊंगा। आज प्लीज आप ग्रुप में जाइए और जा करके आपका जो भी कहना है आप उसके अंदर बताइए प्लीज, ताकि मैं आपको यस, ताकि उसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हुए हैं उसमें जाइएगा। मैं एक ओपन कर चुका हूँ, दूसरा भी ओपन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। जी, मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है। प्लीज जाइए और आपका जो भी फीडबैक है, कैसा लगा आपको आज का सेशन, कितनी क्लैरिटी मिली, एंड हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो, मैं वो जानना चाहता हूँ। बिकॉज अभी तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिला है, मैं जानता हूँ बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहा होगा। इट वॉज एन अमेजिंग सेशन, थैंक यू, गुड टीचिंग बाय सर, थैंक यू, थैंक यू सुरु गुप्ता जी, ऑसम ऑसम। ऑल ऑफ यू प्लीज कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक्साइटेड फॉर टुमारो, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुमारो। अमेजिंग। तो एक लंबा सेंटेंस लिखिए ताकि बात अच्छे से समझ में आए, छोटा छोटा सेंटेंस, छोटा छोटा वर्ड आ रहा है बस। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, बट अभी मैं आपसे बातें करूंगा, नथिंग टू वरी।